नमस्कार। एसपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश आज 21 अगस्त 2026 शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर एक बड़ी रेल दुर्घटना की साजिश से हड़कंप मच गया। बोधपुर रेलवे हॉल्ट के पास अज्ञात लोगों ने रेलवे ट्रैक पर इंटरलॉकिंग टाइल्स के लगभग 20 से 25 टुकड़े रख दिए। शामली से दिल्ली जा रही एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 64020 जैसे ही ट्रैक से गुजरी, टाइल्स ट्रेन के काऊ कैचर से टकरा गई। खतरा भांपते ही लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। इससे लगभग 260 यात्रियों की जान खतरे में पड़ने से बच गई। रेलवे पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। राजस्थान में मानसून की गतिविधियां कमजोर पड़ने लगी है। पूर्वी भारत के ऊपर बना वेलमार्क लो प्रेशर एरिया कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया में बदल गया। इसके चलते मानसून ट्रफ लाइन सामान्य स्थिति के उत्तर की ओर बनी हुई है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले एक सप्ताह राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी एक सप्ताह तक मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और आसपास के क्षेत्रों में आज 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र 20 अगस्त से शुरू होकर आज अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। दोनों दिन विधानसभा में विपक्ष का हंगामा हुआ, जिसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि अनुपूरक अनुदान की मांग है। उत्तराखंड की तरह राजस्थान में भी यूसीसी बिल लाया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने यूसीसी बिल को सदन में पुनर्स्थापित किया है। अल नीनो के खतरे के कारण घरेलू उत्पादन में गिरावट की चिंताओं के बीच दालों के घटते आयात ने महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ा दिया। इतना ही नहीं, निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट ने 70% सूखे की आशंका जताई है, जो व्यापारियों के साथ ही साथ उपभोक्ताओं के लिए भी चिंताजनक है। हालांकि सरकार का कहना है कि दालों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होने के कारण घबराने की आवश्यकता नहीं है। 2026 के पहले 6 महीनों में भारत का दाल आयात घटकर 31.80 लाख टन रह गया, जो एक साल पहले 32.27 लाख टन से 1.46% कम है। इस अवधि के दौरान तुअर का आयात 5.05 लाख टन रहा। राजस्थान के मुख्य सचिव एवं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज के अध्यक्ष वी श्रीनिवास अगले सप्ताह इटली के रोम में लोक प्रशासन और गवर्नेंस से जुड़े प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का दृष्टिकोण साझा करेंगे। श्रीनिवास 25 अगस्त को सप्लिएंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम में आयोजित 51वें यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय संबोधन देंगे। इस वर्ष 24 से 27 अगस्त तक आयोजित होने वाले ईजीपीए वार्षिक सम्मेलन लोक प्रशासन के क्षेत्र में संगठन का मुख्य आयोजन है। राजस्थान में स्कूलों से जुड़े शिक्षा विभाग के निर्देश और वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद के बीच कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस तरह के नियम वापस लेने चाहिए और स्कूलों में मीडिया की पहुंच पर रोक नहीं लगानी चाहिए। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से वंदे मातरम गाती रही है और वह स्वयं करीब 50 वर्षों से यह गीत गाते आ रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अब अचानक भाजपा को वंदे मातरम से प्रेम हो गया। उनके मुताबिक इस मुद्दे पर भाजपा के पास कोई ठोस जवाब नहीं है और वह लोगों को गुमराह कर रही है। झालावाड़ के चोहमला क्षेत्र के करीब 400 ग्रामीण महिलाएं देशी गाय के गोबर से इको फ्रेंडली उत्पाद तैयार कर आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश कर रही है। खेती किसान के साथ महिलाएं घर बैठे गोमय उत्पाद बनाकर रोजगार प्राप्त कर रही हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और देशी गोवंश पालन को भी बढ़ावा मिल रहा है। महिलाओं ने अब तक 27,000 गोमय राखियां तैयार कर विभिन्न शहरों में बेची है। राखियों को आकर्षक बनाने के लिए उसमें सजावटी स्टोन लगाए जा रहे हैं। इनमें लखनऊ, नागपुर और दिल्ली सहित कई शहरों में भेजा जा रहा है। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर शुक्रवार को जयपुर में छात्रों ने विधानसभा घेराव के लिए कूच किया। प्रदर्शन 22 गोदाम सर्किल पर पेट्रोल पंप के पास से शुरू हुआ। यहाँ पुलिस ने बैरिकेड्स लगा रखे थे। पुलिस ने सभी छात्रों को पीछे खदेड़ दिया। इसके बाद पुलिस छात्रों को डिटेन कर थाने ले गई। छात्र नेता नीरज खीचड़ ने बताया कि पिछले 4 साल से छात्र संघ के चुनाव नहीं हो रहे, इसलिए हमने 10 दिन घूमकर पूरे प्रदेश के छात्रों को इकट्ठा किया। सरकार के अंदर ऐसे लोग हैं जो खुद छात्र राजनीति से आए हैं, लेकिन उन्हें डर है कि पढ़ा लिखा युवा आ जाएगा। राजस्थान से गुजरात नकली पनीर सप्लाई किया जा रहा है। मामले का खुलासा करते हुए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड विभाग ने 2 लग्जरी बसों से 408 किलो प्रतिबंधित पनीर जब्त किया है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का दावा है कि इस पनीर को जोधपुर और पाली में तैयार किया गया है। 450 रुपए वाला एमआरपी वाले पनीर 240 रुपए प्रति किलो में बेचा जा रहा था, जिसे बचने के लिए 2 लोग आए थे।
बीजेपी के पार्टी ऑफिस में शुक्रवार सुबह से आवेदन शुरू हो गए हैं। सुबह से बड़ी संख्या में पार्षद उम्मीदवारी जताने पहुंचे हैं। उम्मीदवारी जताने वाले कार्यकर्ताओं से पार्टी पूछ रही है कि वार्ड से उनके अलावा और कौन से 3 उम्मीदवार हो सकते हैं। ये 3 नाम हर उम्मीदवारी जताने वाले कार्यकर्ताओं के देने होंगे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि 24 अगस्त तक आवेदन जमा किए जाएंगे। हर वार्ड से केवल पार्टी के कार्यकर्ता को उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाएगा। रक्षाबंधन पर्व से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने डीडवाना कुचामन में मिलावटी खाद्य सामग्री के खिलाफ अभियान तेज कर दिया। इसी क्रम में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत शेरानी आवास स्थित एरोमेटिक इंटरप्राइजेज और बाबा रामदेव स्वीट एंड बेकरी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान टीम ने लाल मिर्च पाउडर और गुलाब जामुन के नमूने लिए। लाल मिर्च पाउडर के अमानक होने की आशंका पर मौके से 535 किलोग्राम मिर्च पाउडर जब्त कर लिया गया। राजस्थान में अमूल के विस्तार का विरोध और सरस सहकारी दुग्ध व्यवस्था को बचाने की मांग को लेकर अजमेर में किसान महाकुंभ आयोजित किया गया। अमूल भगाओ सरस बचाओ के नारे के साथ 23 अगस्त को सुबह 11 बजे तबीजी स्थित कच्छावा गार्डन ब्यावर रोड पर सरस सहकार महाकुंभ होगा। आयोजकों के अनुसार इसमें प्रदेश के करीब 15 की जिलों से 25,000 से ज्यादा पशुपालक, किसान और दूध उत्पादक शामिल होंगे। इसको लेकर शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। दौसा के महवा में जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया। महवा के टिकरी मोड़ के पास 2 ट्रोलों की टक्कर के एक खलासी की मौके पर मौत हो गई, जबकि ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है। वह पिछले वाले ट्रोला में खलासी था। ट्रोला ड्राइवर मनीष जाटव निवासी नगला सह भरतपुर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे महवा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कांग्रेस ने सरकार की E20 नीति की जन विरोधी और अदूरदर्शी करार देते हुए कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने के कारण चीनी और खाद्यान्न महंगे हो रहे हैं तथा वाहन मालिकों को कम माइलेज और वाहनों की अनुकूलता से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि मोदी सरकार की E20 नीति के कारण जनता को सड़क और रसोई दोनों जगह इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गन्ने और अनाज से एथेनॉल बनाने के कारण खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। बूंदी जिला निर्वाचन अधिकारी हरफूल सिंह यादव ने आगामी नगर पालिका आम चुनाव 2026 के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के मद्देनजर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अब सरकारी विश्राम गृह में ठहरने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमति अनिवार्य होगी। जिला प्रशासन ने आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कमर कसती है। इसी क्रम में सरकारी विश्राम गृहों जैसे सर्किट हाउस और डाक बंगलों के उपयोग पर पाबंदियां लगाई गई है। अब बिना सक्षम अधिकारियों के पूर्व अनुमति के इसमें किसी भी कमरे को आवंटित नहीं किए जाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।